हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, जिसके कारण आपको बहुत सारे इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। जैसे फार्मिक एसिड एसिडिक एसिड से ज्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स किस ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। इन सब का जवाब आपको मिलेगा जब आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें। कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond is formed by the sharing of electrons between two atoms. If the electronegativity of both the atoms are same or approximately same, then the bond formed is called as non-polar covalent bond. And if the electronegativity of both the atoms are different, then this covalent bond formed is called as polar covalent bond. For example, H2 molecule, O2 molecule, Cl2 molecule, these are non-polar molecules. Here, non-polar molecules, but the polar molecule, for example, HCl, CH3, Cl, here, these are polar molecules. Because here both are hydrogens, both are oxygens, and both are chlorine. The electronegativity of both the atoms is same, so this is the non-polar molecule. Here the electronegativity of hydrogen and chlorine is different, and the electronegativity of carbon, hydrogen, and chlorine is different. So the bond formed in this molecule will be polar covalent bond. So this will be the polar molecule, and such types of molecules will be non-polar molecules. Inductive effect is shown only by the polar molecules. For example, CH3Cl. Here the electronegativity of chlorine or carbon is different. Because of the high electronegativity of chlorine atom, the chlorine atom attracts the shared electron pair from the carbon chlorine polar bond towards itself, and the attain a partial negative charge. जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन एटम पर आता है, सेम उतना ही बट अपोजिट नेचर का चार्ज इस कार्बन एटम पर भी आ जाता है। इस पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में क्लोरीन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी हाई है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की ओर को डिस्प्लेस होते हैं, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। दोनों चार्जेस बराबर होंगे, इक्वल होंगे, बट मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज। एक पॉइंट और भी देखने की बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं लिख रहे, क्योंकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की ओर को डिस्प्लेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव यहाँ पर क्लोरीन के पास ज्यादा आ जाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ये शेयर चला नहीं जाता। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इसकी ओर को डिस्प्लेस होता है, सो इट विल गेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एटम गेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Such type of displacement of shared pair of electrons in a polar covalent bond is called as inductive effect. So you can define in other words this inductive effect: the permanent displacement of shared electron pair in a polar covalent bond towards the more electronegative atom is called as inductive effect. ये जो इफेक्ट है
यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डिस्प्लेस हो रहे हैं क्लोरीन की ओर को, टेम्परेरी रूप से नहीं हो रहे, परमानेंटली डिस्प्लेस रहते हैं क्लोरीन की ओर को। जब ये परमानेंटली क्लोरीन के ऊपर को डिस्प्लेस रहते हैं तो इस पर परमानेंटली डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन पर रहता है। सो दिस इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इस इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट इसलिए कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज your chain molecule where a number of carbon atoms is available in this compound. Here chlorine will gain partial negative charge and this carbon gain partial positive charge. अब इसका इफेक्ट आगे क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होगा। देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका इफेक्ट जहां तक जाएगा वहां तक के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये तो डायरेक्ट बॉन्ड है इसके, तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर को आएंगे क्लोरीन के पास भी। जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी ओर को डिस्प्लेस होंगे। इसकी ओर को डिस्प्लेस का होने का मतलब ये नहीं है कि ये कार्बन को जंप करके आ जाएंगे, बल्कि अब ये जब हम इस दूसरे कार्बन एटम की बात करेंगे तो हमारा यहां से यहां तक का ये क्लोरीन का पार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर को डिस्प्लेस होंगे, तो ये इस कार्बन की ओर को डिस्प्लेस होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ इस क्लोरीन एटम की डिस्टेंस इस कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा। यहाँ ये क्लोरीन इसके पास है बट इस कार्बन से ज्यादा दूर है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो उतना नहीं होगा जितना कि यहाँ पर। इसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे, इस कार्बन एटम पे देखेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट और कम होगा। एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ electronegative atom increases, the tendency to displace the electron decreases. डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस होंगे लेकिन कम होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। 2 डेल्टा, जब यहाँ चार्ज कम हो रहा तो इसलिए डेल्टा साइन लगाते। डेल्टा साइन रिप्रेजेंट्स द लो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से यहां इस कार्बन एटम के पास और ज्यादा कम चार्ज हो जाएगा तो यहां 3 डेल्टा प्लस लिखते हैं। एज यूजुअली ये 2 के बाद ही खत्म होने लगता है। बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी किसी भी कंडीशन में ये 3 एटम के बाद इधर नहीं जाता, इसका इफेक्ट नहीं जाता। इस तरीके से ये केवल चेन में यहां 3 एटम तक मैक्सिमम रहता। So this is a inductive effect and this is a permanent effect. अब इसमें यहां पर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, और एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जिसको माइनस इन आई इफेक्ट लिखते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये देखने में आता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल और एटम्स को हमने माइनस आई इफेक्ट में लिखा है, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल को प्लस आई इफेक्ट की कैटेगरी में रखा है। अब हम पहले वो कैटेगरी लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइड की गई है। माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप हैं वो इस प्रकार से हैं। This is the minus I effect showing group. Now the second is plus I effect. O negative, COO negative, CR3, CHR2, CH2R, CH3 and D. These are plus I effect showing groups. हमने इन्हें किस प्रकार से डिवाइड किया है, हमने इनको किस प्रकार से रखा। तो यहां पर हमने हमारा जो डिवीजन है वो कार्बन के आधार पर है। जो
एटम्स और ग्रुप्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अटैक करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. These are minus I effect showing groups which have greater tendency than carbon atom. और जो सारे ग्रुप्स और एटम्स कार्बन एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी कम रखते हैं, वो सारे ग्रुप ये हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. तो इस तरीके से हम यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किए, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में बहुत ही ज्यादा इसके जो इफेक्ट हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें सबसे पहले बात आती है डाइपोल मूवमेंट की. फर्स्ट इज द डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी, वेयर म्यू होता है डाइपोल मूवमेंट, क्यू इज द चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, जिसको हम बॉन्ड लेंथ के रूप में कहते हैं. यहां पर देखिए ये डाइपोल मूवमेंट है, किस पर निर्भर करता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस. हम यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr और HI मॉलिक्यूल. यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसी प्रकार से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव सब जगह रहेगा. लेकिन आप जानते हैं कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. तो ये सबसे ज्यादा चार्ज वाला होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को डिस्प्लेस करेगा. और जैसे जैसे आप यहाँ से इधर की ओर को बढ़ेंगे तो उधर की ओर चार्ज कम होता जाएगा. और यहाँ पर एक चीज को हम जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो यहाँ दोनों चीज अगर वैरी कर रही है तो हम उसको डिस्कस करना संभव नहीं होता है. इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं. इसको कांस्टेंट मान देखकर हम अगर चार्ज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चार्ज होगा उसका ही डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा. यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज है HF मॉलिक्यूल का, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी HF मॉलिक्यूल का होगा. एज वेल एज वी मूव फ्रॉम HF टू HI, डाइपोल मूवमेंट विल डिक्रीज. डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेस. इसका सबसे हाई होगा. इस प्रकार से अगर ग्रेटर देन का साइन लगाएं तो HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI. तो ये हम किसके आधार पर बता रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर. अब दूसरा यहां पर आता है बॉन्ड लेंथ. अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ अगर हम इसी मॉलिक्यूल में बात करें HF, HCl, HBr, HI, इस मॉलिक्यूल में यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा कोई एटम, वो उतना ज्यादा उसकी ओर को शिफ्ट करेगा. अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लोरीन की ओर को अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा डिस्प्लेस होंगे, ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा. सो द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉन्ड. तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा. जैसे जैसे हम इधर की ओर को मूव करेंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. तो ये HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI. लेफ्ट टू राइट यहाँ पर हम जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है. किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी वो डिक्रीज हो रही है. सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. अब इसी के साथ अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ
देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, bond strength is inversely proportional to 1 upon bond length. Greater the size of bond, lesser will be the strength of bond. जितने बड़ा साइज का बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे सेम आप जानते हैं, एक जनरल एग्जांपल आप घर में सुनते आए हैं कि अगर बड़ी लकड़ी है, लकड़ी का कोई बड़ा पीस है तो उसे इजीली तोड़ा जा सकता है, छोटी लकड़ी का पीस है, लकड़ी का छोटा पीस है तो उसको तोड़ना कठिन होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, बड़ा बॉन्ड है तो उसे तोड़ना आसान होगा, और अगर छोटा बॉन्ड है तो उसे तोड़ना टफ होगा। तो बॉन्ड लेंथ पर निर्भर करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं ये है HF, या यहीं पर हम लिख दें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें इसी एग्जांपल में, तो बॉन्ड लेंथ इधर की ओर इंक्रीज कर रही है तो इधर की ओर को बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। यहां पर देखिए इसी तरह से एग्जांपल में डायपोल मोमेंट भी डिफाइन किया, बॉन्ड लेंथ भी डिफाइन की, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है इधर को और बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर की ओर को डिक्रीज करेगी। इस प्रकार से ये इतने सारे फैक्टर हमने निर्धारित किए हैं। और अगर हम किसी इस मॉलिक्यूल में CH3F हैं और CH3Cl, CH3Br, CH3I है, फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ इधर की ओर को इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर की ओर को डिक्रीज करेगी। जो ऑर्डर इनका है HF मॉलिक्यूल का, सेम ऑर्डर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में भी होगा। इजीली आप इस प्रकार से इसको डिस्कस कर सकते हैं। The next point is the stability of reactive intermediates. इसमें आप कार्बोकैटायन आता है, कार्बोनायन आता है, फ्री रेडिकल आता है और स्पीसीज भी आती हैं। तो इन सब का हम स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर, बट ये बहुत ब्रॉड में अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। इनकी स्टेबिलिटी और बाकी चीजें हम अलग से भी डिस्कस करते हैं, तो इसलिए इन सब को हम अलग से ही Now the important effect of inductive effect on the basic character of amines. आप जानते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल, जैसे आप जानते हैं दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू इट्स लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये इजीली किसी को डोनेट कर सकता है। And all the species which can donate electrons are basic in nature. So ammonia is basic in nature. But यहाँ पर केवल अमोनिया की बात नहीं है। अगर हम बात करें जैसे CH3N, CH3, CH इस अमोनिया को हम 3 डिग्री एमीन, इसको 2 डिग्री एमीन और इसको 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। जब नाइट्रोजन से जुड़ा केवल एक एल्किल ग्रुप हो तो उसको 1 डिग्री एमीन, जब एल्किल ग्रुप यहाँ पर 2 जुड़े होते हैं तब उसको 2 डिग्री एमीन, और जब 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तब उसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे कि अमोनिया नेचर में बेसिक होती है क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो उसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, सो इट इज बेसिक इन नेचर। यहाँ पर देखिए आप, ये एक मेथिल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एंड ऑल द एल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन को पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा,
जब मेथिल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, मेथिल से भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब ये जो एमीन है 1 डिग्री एमीन है, अमोनिया से ज्यादा टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। सो दिस प्राइमरी एमीन, दिस इज 1 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। सेम उसी प्रकार से यहाँ सेकेंडरी एमीन की बात करें, ये सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन को हम सेकेंडरी कहते हैं, इसको प्राइमरी कहते हैं 1 डिग्री को, और 3 डिग्री को टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो जब यहाँ 2 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, तो पहले एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था नाइट्रोजन पर, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो ये 2 ग्रुप मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहे हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, एंड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू अदर्स, so it will be more basic in comparison to primary amine. Secondary amine will be more basic than primary amine, and the similar way tertiary amine will be more basic than secondary amine and primary amine due to the presence of 3 alkyl group. यहाँ पर 3 alkyl group हो गए, तो ये 3 alkyl group मिलकर यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ाएंगे, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी मच हाई हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी मच हाई हो जाएगी, तो ये और ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इस तरीके से जो हमारा इसका करैक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा अमोनिया बेसिक करैक्टर। 3 डिग्री का सबसे हाई होगा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए टर्शियरी एमीन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन वो टर्शियरी एमीन, ये 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक नहीं होती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन के पास यहाँ 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाएं इसको, हम किसी को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो कब डोनेट कर पाएंगे हम? क्या हम कभी भी डोनेट कर सकते हैं? ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब कोई हमारे पास लेने वाला नहीं होगा तो हम देंगे किसे, डोनेट किसी करेंगे? जब तक कोई हमारे पास लेने वाला नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी किसी को डोनेट नहीं कर सकते। तो डोनेट करने के लिए जरूरी है कि कोई एक्सेप्टर हो, वहां पर लेने वाला हो। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन एटम इस प्रकार से चारों ओर से इस अपने ग्रुप से पूरी तरह से कंपैक्टली घिरा होता है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं ये घिरा होता है। तो जो इनकमिंग ग्रुप है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो इसके नाइट्रोजन की अप्रोच में नहीं आ पाता, वो नाइट्रोजन के एनवायरमेंट तक नहीं पहुंच पाता इजीली कि वो इलेक्ट्रॉन ले सके, ड्यू टू विच इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के बावजूद भी ये किसी को इलेक्ट्रॉन इजीली दे नहीं पाता है। इस तरह से यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बेसिक होना था, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेसिक नहीं होता, बट अमोनिया से ज्यादा बेसिक ये हमेशा रहता है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसकी होती है, जो ऑर्डर होता है वो सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन टर्शियरी और ग्रेटर देन अमोनिया, ये इसका ऑर्डर होता है। सेकेंडरी एमीन इज द मोस्ट बेसिक इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, टर्शियरी एंड अमोनिया। प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शियरी एंड टर्शियरी इज मोर बेसिक देन अमोनिया। तो ये हमारा बेसिक करैक्टर का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी एमीन। और ये क्वेश्चन कई बार हर जगह पूछा जाता है कि व्हाई द सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, या प्राइमरी एमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी, इस तरह से। और या आपको कई तरह की एमीन दी गई होगी और आपको उसमें से देख के बताना होगा। जो भी आपसे पूछे कि मोस्ट बेसिक पूछा तो मोस्ट बेसिक, और लीस्ट बेसिक पूछे तो लीस्ट बेसिक, आपको एग्जाम्पल में उसी हिसाब से चेक कर लेना होगा। ये हमने यहाँ मेथिल ग्रुप को कंसीडर करके इसको एक्सप्लेन किया है। किसी हायर ग्रुप की बात करें तो ये ऑर्डर कुछ अलग भी हो जाता है, इसलिए आप जनरल रूप से इस ऑर्डर को कंफर्म रूप से ये लर्न कर सकते हैं। नाउ द लास्ट इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज
ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में ही कहा था, फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड से। ये क्यों होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको बताने होंगे। तो ये सब इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। सबसे पहले हम बताएं किस प्रकार से इसकी एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन होता है। ये हाइड्रोजन आयन यहां से इजीली निकल जाता है और ये बनता है O नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन यहां से निकलता है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। ऐसा कब पॉसिबल इजीली है, देखिए यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन एटम है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण ये जो कार्बन एटम है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दोनों का ऑक्सीजन एटम है, बट दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके पास लॉन्ग इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास वो वर्क नहीं करते हैं। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को डिस्प्लेस करता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। सेम टाइम जब ये अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का हमने पहले भी बताया है कि वो 2-3 एटम तक जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसकी ओर को डिस्प्लेस होते हैं, और इस कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर को डिस्प्लेस होते हैं। तो ये तो इसका एक परमानेंट इफेक्ट है कि ये जो पार्ट है ये आपका फिक्स पार्ट है, ये कहीं भी वेरी नहीं करता। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस पार्ट CO डबल ग्रुप। ये जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप पर सब कुछ निर्भर करता है। R ग्रुप प्लस I इफेक्ट वाला भी हो सकता है और माइनस I इफेक्ट वाला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में यहां पर कोई प्लस I वाला इफेक्ट ग्रुप CH3COOH, तब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने से रिलीज करेगा। और सपोज हमारे पास ये एक ग्रुप है, जब इस एसिटिक एसिड में यहां नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ये अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। दोनों में अंतर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा, यहाँ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस ऑक्सीजन एटम को जो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है वो इधर से भी पूरी हो रही है और इधर से भी पूरी हो रही है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से ना अट्रैक्ट करके इधर से भी ले लेगा इजीली। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर को कम डिस्प्लेस होंगे। जब कम डिस्प्लेस होंगे तो ये बॉन्ड अपने नॉर्मल स्थिति में रहेगा, हाइड्रोजन इजीली ब्रेक नहीं करेगा। बट यहाँ पर देखिए ये माइनस I इफेक्ट वाला ग्रुप है, इस ग्रुप की प्रेजेंस से ये तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को विड्रॉ कर ही रहा था, ये ग्रुप भी अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा, अपनी ओर को डिस्प्लेस कर रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे बजाय इधर के, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर ज्यादा डिस्प्लेस होंगे। एंड एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन बिकम्स इजी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही हाइड्रोजन का रिमूवल इजी हो जाएगा। और ये सब डिपेंड करता है टोटली इन ग्रुप्स पर। अगर माइनस I इफेक्ट वाला ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन इस एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप है तो वो इस एसिड को वीक करेगा। जितना ज्यादा आपका यहाँ पर चेन में बढ़ेगा उसी तरह से उस पर इफेक्ट जाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की बात करें तो फार्मिक एसिड में HCOOH और CH3COOH ये है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मेथिल ग्रुप है। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन कंपैरिजन टू मेथिल ग्रुप। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन कंपैरिजन टू मेथिल ग्रुप। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है जबकि मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर, और ये प्लस
आई इफेक्ट शो कर रहा है, शो फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। इसी तरीके से और भी बहुत एग्जांपल है। सपोज CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2 COOH। देखिए यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप है, यहाँ दो हो गए हैं, CH3CH2 एथिल ग्रुप हो गया है, और यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। As well as the alkyl group size increases, the electron releasing capacity increases। जितना ज्यादा साइज लंबा होता जाएगा किसी alkyl ग्रुप का, greater the size of alkyl group, greater will be the electron releasing tendency। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो ये हाइड्रोजन का रिमूवल टफ कर देंगे, हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा, ड्यू टू विच यहाँ पर एसिटिक एसिड इन दोनों एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा। दिस इज एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन दीस टू। ये एसिड एसिटिक एसिड से कम स्ट्रॉन्ग होगा बट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलर वे में अगर बात करें CH3COOH और CH2ClCOOH, एसिटिक एसिड एंड मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। और इसी के साथ में और दूसरी बात करें, CH3CHClCOOH और CH3CH2COOH, ये अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है, वो अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है, ये बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है। अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड एंड बीटा क्लोरो, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं आप पहले कार्बन एटम पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। आप जानते हैं कि एज वेल एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो ये सब इसके नजदीक है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इसके दूर चला गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप के तो ये कम इलेक्ट्रॉन उधर से डिस्प्लेस करेगा। सो अल्फा क्लोरो विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू दिस एसिड। और एग्जांपल की बात करें, CH3COOH, ये देखिए एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया तो आप पहले देख चुके हैं यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट हो रहा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। यहाँ दो क्लोरीन आ गए तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तीन क्लोरीन आ गए तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा वो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल दें। ये है नाइट्रो एसिटिक एसिड, साइनो एसिटिक एसिड एंड फ्लोरो एसिटिक एसिड। हमने पहले टेबल में देखा था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये था, उसके बाद ये था और ये बाद में आता था। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है, साइनो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी कम है और फ्लोरीन की उससे कम है। अब यहाँ पर अगर ऑर्डर देखें तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरीके से ये जो ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा। और अगर हम हेलोजन फैमिली में बात करें तो फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड।
तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है? तो फ्लोरीन की ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन विड्रॉ करेगा, क्लोरीन की उससे कम होती है तो क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ब्रोमीन की उससे कम होती है वो उससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो जो आपका एसिड ऑर्डर होगा वो ये होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर लेते हैं और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है ये हमें पता चल जाता है। और आपको यहाँ पर कई बार कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है यही पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या बहुत सारे एसिड जैसे ये दिए गए हैं। अगर कहीं पर रिटन एग्जाम होता है तो आपको 3-4 एसिड दे दिए गए होते हैं, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। यदि आपको पूरा कंसेप्ट मालूम है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है और ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या किस प्रकार से किस मॉलिक्यूल पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ये चैनल को सब्सक्राइब करें